आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IIFE के बारे में। IIFE का फुल फॉर्म है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही आप कोई फंक्शन बनाते हो ना, तो आप जब उसे बनाते हो उसी टाइम ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसका पहले देखते हैं कि हम नॉर्मल केस में क्या करते हैं एंड IIFE के केस में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फन नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसका काम क्या है, कुछ कंसोल लॉग करवाता है ये, मतलब मेरा यूज़ केस यही है। तो ये कंसोल लॉग करेगा JS। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को रन करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा फन एंड तब जाके ये रन होगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि लेट से हम बस बोलना चाह रही है, ठीक है, आपको एक सबसे पहले एक पैरेंथेसिस लगाने हैं एंड इसके बाद इसके अंदर आपको वो फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो अगर मैं लिख दूँ कंसोल लॉग JS, ठीक है, एरो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा इसको एंड इसके बाद इसको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा कुछ ना आए। ठीक है, एंड उसके बाद बस आपको लगाना है ऐसे पैरेंथेसिस और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है इसने क्या किया हमारे लिए कि ये जो हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये आप समझो कि एरो फंक्शन है। तो अगर आपको एसिंक्रोनस भी फंक्शन बनाना होगा तो डायरेक्टली आप इसके सामने एसिंक्रोनस ऐसे करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर ये अवेट्स की जितने भी सिंटैक्स होगा उनको हैंडल कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हमें अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया उसका हमने कोई नाम वाम कुछ नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमने उसे डिक्लेयर किया हमने उसे ना उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसने आपको ये फ़ायदा दिया कि जैसे आपको आपकी जो स्क्रिप्ट है यहाँ तक लेट से कहीं पे जाके एग्जीक्यूट हो गई, तो उसके बाद आपको पता है कि मुझे ये काम करवाना ही है एंड इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी कामों से, तो आप उसको ना ऐसे करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, जिसमें वो कुछ टास्क परफॉर्म कर देगा एंड उसके बाद बस उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैं C++ लिख दूँ, जावा लिख दूँ, तो ये सब एग्जीक्यूट हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग ना, प्रॉमिस वगैरह में भी बना के देखते हैं। ठीक है, तो लेट से हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक एरो फंक्शन है और ये एक रिटर्न करता है नया प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या करता है, रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व होगी नहीं तो रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब प्रॉमिस के अंदर एक सेट टाइम आउट चलाते हैं। ठीक है, एंड ये जब भी फायर होगा तो रिजॉल्व वो बोल देगा लेट्स से 500। ठीक है, और ये हर एक 2 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके ये फंक्शन बना लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे उसको कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। अब लेट a इज इक्वल टू अवेट करो कि क्या f फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, एंड इसके बाद कंसोल लॉग करना a को। तो अब देखना ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब 2 सेकंड बाद हमें 500 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये काम कर रहा है। ऐसे करके मैं एक और अवेट की लिख दूँ यहाँ पे, लेट से b एंड उसको लॉक करवाऊँगा। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद 500 आएगा एंड फिर अगले 2 सेकंड बाद एक और 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एसिंक अवेट में भी आप लोग IIFE का यूज़ कर सकते हो। और ये देख रहे हो कि हमें नामकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है फंक्शन की, जो भी हमने बनाया उसी टाइम उसका यूज़ किया, डेट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो IIFE के बारे में इतना ही है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन यही है। ठीक है, आपने इसमें एसिंक्रोनस फंक्शंस भी चलाने सीख लिए और नॉर्मल फंक्शंस भी चलाने सीख लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।